कभी कभी लोग सोचते हैं कि हाउसवाइफ सिर्फ घर पर रहती हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हाउसवाइफ की ड्यूटी कभी ख़त्म नहीं होती। सुबह से रात तक हर किसी का ख्याल रखना, बच्चों की फरमाइशें पूरी करना, सफाई, खाना पकाना और फिर भी चेहरे पर मुस्कुराहट रखना, ये भी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। तो आज मैं आप सबके साथ अपना आफ्टरनून टू नाइट रूटीन शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद है मुझे आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आएगा। एक आम सा दिन, लेकिन इन्हीं आम दिनों में ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत यादें बनती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। दोपहर की शुरुआत मैंने एक कप गर्मा गर्म चाय से की। कभी कभी पूरे दिन की मसरूफ़ियत के दरमियान चंद लम्हे ख़ुद के लिए निकाल लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। चाय की एक चुस्की के साथ इंसान थोड़ा सुकून महसूस करता है और फिर नए तौर तरीक़े, नए जोश के साथ अपने काम को शुरू करता है। आप सब जानते हैं मुझे थायराइड है, इसलिए मैं वो कोशिश करती हूँ कि अपनी रूटीन को जितना हो सके बेहतर रखूँ। हर दिन एक जैसा नहीं होता, कभी बॉडी बहुत ज़्यादा थकन महसूस करती है तो कभी कुछ काम करने को दिल ही नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मैं ख़ुद को यही समझाती हूँ कि हिम्मत नहीं हारनी है, आहिस्ता आहिस्ता ही सही लेकिन आगे बढ़ते रहना है। इसके बाद बच्चों ने फरमाइश की कि आज पास्ता और पॉपकॉर्न खाना है। बच्चों की खुशी के लिए माँ हमेशा तैयार रहती है, चाहे ख़ुद कितनी ही थकी हुई क्यों ना हो। मैं हर माँ की तरह मैं भी किचन में आ गई और जल्दी जल्दी घर पर ही पास्ता बनाया और साथ में पॉपकॉर्न भी तैयार किए। मेरा मानना है कि घर में बने हुए खाने में सिर्फ जायका ही नहीं बल्कि मोहब्बत भी शामिल होती है। और मैं हाइजीन का ख़ास तौर से ख़्याल रखती हूँ, तो मुझे लगता है बाहर का ऑयल और बाहर की सारी चीज़ें बच्चों के लिए, हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए अनसेफ़ है, तो सेफ़ नहीं है बिल्कुल भी। तो मैंने इसे फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई किया, लेकिन मैंने घर पे ही इसे बनाया है होममेड तरीक़े से। आप इसे ट्राई कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा बना था, बच्चों ने बहुत शौक़ से खाए। और होता है ना ऐसा कि बच्चों की खुशी देखकर हमारी सारी थकन भी दूर हो जाती है। और इतना पसंद आएगा मुझे पता नहीं था, क्योंकि इसे मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था घर में। और ये लग तो अच्छे रहे थे लेकिन खाने में भी जायकेदार थे। सारी चीज़ें इसमें होममेड ही थी। सबसे पहले हमने थोड़े से तेल में थोड़े से ऑयल में हमने ज़ीरा ऐड किया। उसके बाद हम इसमें प्याज कट की हुई और थोड़ा ग्रीन कैप्सिकम और साथ में टमाटो हमने लिए थे इसमें। सारी चीज़ों को हमने बारीक चॉप कर लिया था। फिर सबको थोड़ा सा गलने के बाद, अच्छे से भून लेने के बाद, फिर हम इसमें मिर्ची, नमक और थोड़ी सी इसमें हमने वो भी ऐड किया था कि सॉसेस। मैंने यहाँ पर रेड चिल्ली सॉस और टमाटर सॉस ऐड की। आप चाहे तो ग्रीन चिल्ली भी ऐड कर सकते हैं, एज़ योर टेस्ट, आपके टेस्ट के हिसाब से। फिर लास्ट में हमने इसमें एवरेस्ट का पास्ता मसाला ऐड किया, जो पास्ता के साथ ही मैंने लेकर आई थी पास्ता मसाला। फिर हमने बच्चों को सर्व किया। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने शौक़ से खाए। फिर हमने पॉपकॉर्न भी बनाया। इस तरह से ये आफ्टरनून का टाइम था, थोड़ा सा इसमें स्नैक का टाइम और चटपटी चीज़ें जो चाहते हैं हम खाते हैं। आफ्टरनून का ही टाइम होता है वो अक्सर, क्योंकि लंच होने के बाद टाइम रहता है, लंच होने के बाद अच्छा खासा टाइम हो जाता है, डिनर में अभी टाइम रहता है। तो ये इवनिंग का ऐसा टाइम होता है कि कुछ चटपटा खाने का हमारा मन करता है। इसी तरह बच्चों ने भी आज फरमाइश की तो हमने बना लिया था और साथ ही में वीडियो भी ले लिए थे। और ये पॉपकॉर्न हमने होममेड बनाए थे और ये बहुत ही मज़े के बने थे। अक्सर हम एक्टिव पॉपकॉर्न लाकर पैकेट वाला हम बनाते थे, लेकिन इसे हमने ट्राई किया तो ये भी बहुत अच्छे बने थे। जो एक्टिव पॉपकॉर्न पैकेट में आता है उससे ज़्यादा ही क्वांटिटी थी इसकी और ये अच्छे बने थे। फिर इसके बाद जो है हमारे घर के काम चलते रहते हैं। हाउसवाइफ़ है, हाउसवाइफ़ के काम कभी ख़त्म नहीं होते, मैं आपको हर बार बताती हूँ। फिर इसके बाद मैंने घर की सफाई की, जैसे कि मैंने यहाँ पर झाड़ू लगाई और अब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बिखरी हुई थी तो मैंने चीज़ों को अपनी जगह रखा। कभी भी एक दिन में घर गंदा नहीं होता, बल्कि रोज़ाना की छोटी छोटी सफाई ही घर को
खूबसूरत बनाती हैं। मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बताया था कि मेरी बालकनी में एसी का आउटडोर है, तो यहाँ पर पानी जमा होता है तो मेरे को थ्रो करना होता है, तो मैंने इसे भी साफ़ किया, पानी बाहर निकाल कर फेंका। ऐसे छोटे छोटे काम शायद किसी को नज़र ना आए, लेकिन एक हाउसवाइफ के दिन का यही असल हिस्सा होते हैं। फिर मैंने ख़ुद को थोड़ा सा फ्रेश किया और शाम के खाने की तैयारी शुरू कर दी। आज मेरा मेनू था कि हैदराबादी खट्टी दाल और चावल मुझे बनाना है। हैदराबादी खट्टी दाल को कौन नहीं जानता, और ये इतनी मज़े की बनकर तैयार होती हैं। मुझे तो लगता है ये हर किसी को पसंद है और होनी भी चाहिए, और हमारे घर में भी अल्हम्दुलिल्लाह इसे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो दाल को गलाया, दाल को वॉश करने के बाद इसमें मैंने नमक, हल्दी और लाल मिर्च, फिर थोड़े से 2 से 4 हरी मिर्च और हरा धनिया भी ऐड किया। फिर चॉप टमाटर और लहसुन की कलियाँ भी मैंने इसमें ऐड की। सारी चीज़ों को अच्छे से गलने के बाद फिर मैंने इसको फ़ाइन पेस्ट बना लिया था इसका पीस के। फिर मैं दाल को पकने के लिए रख रही हूँ कड़ी पत्ता डालकर। इससे स्मेल बहुत अच्छी आती है और ये एकदम हैदराबादी लुक दिखता है इसका, और कलर भी अभी इसका पकने के बाद कलर भी चेंज होगा। आप इसमें इमली का खट्टा ऐड कर सकते हैं या नींबू सत वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। जब दाल यहाँ पर पकना स्टार्ट हो रही थी तो मैंने हरा धनिया कट करके इसमें ऐड किया, जबकि मैंने दाल गलते वक्त भी हरा धनिया ऐड किया था। अब ये अच्छे से पकने के बाद फिर हम इसमें तड़का देंगे। अक्सर कुछ लोगों की ऐसी सोच होती है कि जिन्हें हम बदल नहीं सकते। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हाउसवाइफ सिर्फ घर पर रहती है, लेकिन हकीकत ये है कि हाउसवाइफ की ड्यूटी कभी ख़त्म नहीं होती। सुबह से दोपहर, दोपहर से रात तक का हर किसी का ख्याल रखना, बच्चों की फरमाइशें पूरी करना, ज़रूरतों का ध्यान रखना, साफ़ सफाई देखना, घर को देखना, खाना वगैरह बनाना, सारी चीज़ें होने के बावजूद भी चेहरे पर मुस्कुराहट रखना, ये भी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। और आप सभी को पता है कि मुझे थायराइड है, और थायराइड के साथ ज़िंदगी गुजारना आसान नहीं है, लेकिन अल्लाह के करम से नामुमकिन भी कोई चीज़ नहीं है। पाबंदी के साथ अपनी टैबलेट लेना और आराम करना, बाकायदा ख़ुद को भी टाइम देना, और उसके साथ घर के काम करना, भले से स्लो ही क्यों ना हो, आहिस्ता आहिस्ता सारे काम करना। इसी तरह से उम्मीद रखना, बेशक मायूसी आदि मौत है, उम्मीद के साथ और सब्र का दामन थामे रहना, इंशाअल्लाह सारी चीज़ें आसान होती चली जाती हैं। तो यहाँ पर मैं दाल में तड़का लगा रही थी, आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने राई ऐड किया, उसके बाद मैंने ज़ीरा ऐड किया, ज़ीरा मुझे ज़्यादा पसंद है, और उसके बाद मैंने तड़के वाली मिर्ची ऐड की और करिया पाक, और मैंने यहाँ पर प्याज को ऐड किया। थोड़ा सा हल्का ब्राउन होने के बाद मैंने दाल में तड़का दिया, और आप देख सकते हैं इसका लुक और इसका कलर कितना अच्छा हो गया, कितना चेंज हो गया। और ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की दाल बनकर हमारी तैयार होगी। साथ ही में मैंने यहाँ पर साइड में दूसरे चूल्हे पर चावल भी बना लिए थे, और जिसको रोटी लगती है मैं उनके लिए रोटी भी डाल लूँगी अभी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारा डिनर रेडी हो गया। रात का खाना हम सब ने मिलकर खाया, और बेशक सबके साथ मिलकर जो खाने का सुकून होता है वो सबसे ज़्यादा कीमती होता है। खाने के बाद मैंने हमेशा की तरह पूरा किचन साफ़ किया, बर्तन अपनी जगह पर किए, गैस वगैरह जो हमारी तड़का वगैरह से जो ख़राब हो जाती हैं, छींटे वगैरह आते हैं, तो सारी चीज़ें मैं क्लीन कर और जो चीज़ें हमें फ्रिज में रखनी होती है वो चीज़ें अपनी जगह पर रख देती हूँ। मुझे रात को साफ़ किचन देखकर बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि सुबह का आगाज़ भी अच्छा होता है। आखिर में बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में हर दिन परफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर अल्लाह का दिल से शुक्र अदा करो तो दिन खूबसूरत बन जाता है। अल्लाह ताला ने जो नेमतें दी हैं इन पर शुक्र अदा करते रहिए। मुश्किल वक्त भी गुज़र जाता है, लेकिन सब्र और शुक्र इंसान को मजबूत बना देते हैं। अगर आपको मेरी ये रूटीन वाली वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।